इवनिंग एवरीवन। ये क्लास 2 है और आप लोग जो है कल तक पढ़े थे, चैप्टर 4 का रिवीजन किए थे और जिस चैप्टर का नाम था द कीबोर्ड एंड इट्स फंक्शंस, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया था। आज हम लोग जो है उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आज आप लोग का टॉपिक होने वाला है वो है आपका कैप्स लॉक की। आइए देखते हैं कैप्स लॉक की। आप लोग अपना अटेंडेंस जो है वो बना लीजिए। ठीक है, कैप्स लॉक की क्या होता है? द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट इन कैपिटल। देखिए, जब हम लोग कीबोर्ड में लेटर्स को टाइप करते हैं, वर्ड्स या कुछ भी ऐसा, जब A to Z लेटर्स को टाइप करते हैं, उसमें अगर कोई लेटर को कैपिटल करना है तो हम लोग कैप्स लॉक की को ऑन कर देते हैं। अगर स्मॉल चाहिए तो फिर कैप्स लॉक की को ऑफ कर देते हैं। या फिर हम लोग शिफ्ट के साथ अगर कोई लेटर प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल बन जाता है, और नॉर्मली कोई लेटर हम टाइप करते हैं तो क्या होता है, वो स्मॉल टाइप होता है। समझ में आ गया? तो कैप्स लॉक की का ये इस्तेमाल है। प्रेस कैप्स लॉक की वंस द कैप्स लॉक की लाइट विल टर्न ऑन। तो जैसे ही कैप्स लॉक की का लाइट ऑन होता है तो हमें ये पता चलता है कि कैप्स लॉक की ऑन है। इट मीन्स कि हम लोग कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। और आपको यही पता चले कि कैपिटल लेटर जो लिख लिए उसके बाद अगर स्मॉल करना है तो हम लोग कैप्स लॉक की को ऑफ कर देते हैं और उसके बाद स्मॉल लेटर टाइप कर लेते हैं। ठीक है, प्रेस द कैप्स लॉक की वंस द टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस आई लाइक माई स्कूल। तो बताया जा रहा है कि ऑन करके आप टाइप करिएगा तो आई लाइक माई स्कूल के सभी लेटर्स जो है वो कैपिटल लेटर्स होंगे। नाउ प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑफ। बताया जा रहा है कि अगर आप दोबारा इसका लाइट ऑफ कर देते हैं तो टाइप द सेंटेंस अगेन ऑब्जर्व द चेंज। बताया जा रहा है फिर से उसी सेंटेंस को टाइप कीजिए, आई लाइक माई स्कूल, और चेंजेस जो हुए हैं, बदलाव, उसको ऑब्जर्व कीजिए। जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटर की। इंटर की का बहुत ही यूज़ है कीबोर्ड में, या कोई भी जब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे होते हैं या कोई ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इंटर की का जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। दिस की इज़ यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। जब भी हम कोई चीज़ टाइप कर रहे होते हैं तो मॉनिटर में जो है कर्सर शो करता है। उस कर्सर से हम क्या करते हैं, जहाँ भी कर्सर होता है वहाँ से हम लोग कुछ टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं। तो उस टाइप करने के क्रम में क्या होता है, लाइंस जो है सीधे जाते रहते हैं। तो अगर कर्सर हमें नीचे लाना है तो हम इंटर की का इस्तेमाल करते हैं ताकि कर्सर हमारा नीचे आ जाए। ओके, जैसे दिया गया है, यू हैव टाइप द सेंटेंस आई लाइक माई स्कूल। जैसे आप टाइप कर सकते हो आई लाइक माई स्कूल, फिर प्रेस इंटर की वंस द कर्सर विल जंप टू द नेक्स्ट लाइन। तो क्या होगा, अगर आप ये सेंटेंस लिखने के बाद, आई लाइक माई स्कूल लिखने के बाद इंटर की प्रेस कीजिएगा तो कर्सर नीचे जंप करेगा। टाइप आई एम इन क्लास 2, और बोला जा रहा है फिर से एक लाइन टाइप कर दीजिए, आई एम इन क्लास 2, मैं क्लास 2 में हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, अच्छा इंटर की समझ गए, कैप्स लॉक समझे। कैप्स लॉक की ऑन करने से हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, ऑफ करने से स्मॉल लेटर लिखते हैं। ओके, जब टाइप करते हैं तो वो टाइप होता है कैपिटल या स्मॉल। फिर इंटर की से जो है हम लोग क्या करते हैं, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में जंप कराते हैं। हो गया। अब एरो की में है, एरो की का 3 नाम होता है। एक एरो की, दूसरा कर्सर कंट्रोल की, और तीसरा जो है वो होता है कर्सर कंट्रोल की, एरो की और डायरेक्शन की। ओके, 3 नाम होते हैं एक ही कीज़ के। एरो की क्योंकि उसमें एरो है इसीलिए वो एरो की के नाम से जाना जाता है। और एरो की जो है वो कर्सर जो स्क्रीन पे होते हैं, स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन, उसे वो कंट्रोल करता है, इसीलिए कर्सर कंट्रोल की भी उसे कहा जाता है। और वो डायरेक्शन दिखाने का भी काम करता है, अप डाउन राइट लेफ़्ट, ये सब जो है कर्सर को ऐसा मूवमेंट वो कराता है, इसीलिए इसको हम डायरेक्शन की के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों नाम एक ही कीज़ के हैं, और एक कीज़ जो है वो उसके अंदर 4 कीज़ हैं। ओके, कर्सर इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। कर्सर क्या है, एक छोटा सा लाइन है स्क्रीन के ऊपर। There are 4 arrow keys which are used to move the cursor। तो यहाँ पे 4 एरो कीज़ है जो कि कर्सर को मूव करने में मदद करते हैं।
जैसे फर्स्ट है अप एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर अप। अगर मान लीजिए आपको ऊपर में कोई चेंजेस करने हो और डॉक्यूमेंट के ऊपर में, तो हम लोग अप एरो की का इस्तेमाल करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट के नीचे कुछ चेंजेस लाने हो तो हम लोग डाउन एरो की का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें लेफ़्ट साइड में, डॉक्यूमेंट के लेफ़्ट साइड में कुछ चेंजेस करने हो, हम लोग लेफ़्ट एरो की का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर आपको राइट साइड में कुछ चेंजेस करने हो तो हम लोग राइट एरो की का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से ये एरो की का इस्तेमाल है, उपयोग है। उसके बाद है आपका बैक स्पेस की। बैक से मतलब जानते हैं ना, बैक और स्पेस। बैक मतलब पीछे, स्पेस मीन्स जगह। तो बैक स्पेस से की क्या होता है, देखिए, दिस की इरेजेस द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। इस की का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से इरेज करने में। टाइप आई लिव इन दिल्ली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक सेंटेंस टाइप करो, आई लिव इन दिल्ली। तो आई लिव इन दिल्ली में इन जो है आई एन इन होना चाहिए, राइट स्पेलिंग इसका ये है, बट यहाँ पे डबल एन हो गया है। तो हम क्या करेंगे, एट प्रेजेंट योर कर्सर आफ्टर द वर्ड दिल्ली और प्रेस लेफ्ट एरो की एंड ब्रिंग द कर्सर आफ्टर द वर्ड आई डबल एन इन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप दिल्ली जो है उसके डी के बगल में लाइए कर्सर को और एक बार बैक स्पेस की प्रेस कीजिए। डबल एन से एक एन इरेज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बैक स्पेस की टू इरेज द एक्स्ट्रा एन ऑफ द वर्ड आई डबल एन इन। तो आई डबल एन में जो एक एक्स्ट्रा एन था उसको क्या करेगा, बैक स्पेस की इरेज कर देगा। समझ गए? तो ये लेफ्ट साइड से करता है। एक और की है आपका, मैं बता देती हूँ, डिलीट की। तो एक लास्ट है इसमें आपका डिलीट की। तो डिलीट से जानते हैं आप लोग, कुछ भी लेटर्स, वर्ड्स, पिक्चर सब कुछ डिलीट ही होते हैं। दिस की इरेजेस द कैरेक्टर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर पोजीशन। ये कर्सर के राइट साइड से डिलीट करता है कोई भी लेटर्स को या वर्ड्स को। टू इरेज द कैरेक्टर इन द सेंटेंस आई एम इन क्लास 2। और इस सेंटेंस से हमें जो है वो लेटर्स को डिलीट करने हैं, एक एक्स्ट्रा एन को। मूव द कर्सर यूजिंग द लेफ्ट एरो की बिफोर द कैरेक्टर एन। तो कैरेक्टर एन के पहले क्या करिए, यहाँ पे बताया गया है कर्सर को लाइए, फिर क्या होगा, और ये लेफ्ट की के इस्तेमाल से आप लोग ला सकते हैं। और प्रेस द डिलीट की, द कैरेक्टर एन विल बी रिमूव्ड। तो डिलीट की प्रेस करेंगे तो कैरेक्टर इन जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा बैक स्पेस की और डिलीट की। बैक स्पेस की में याद रखिएगा ये लेटर्स को लेफ़्ट साइड से इरेज करता है और डिलीट की लेटर्स को राइट साइड से इरेज करता है। समझ गए? चलिए आगे इसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। आइए इसको बोर्ड पे हम देख लेते हैं, कुछ हिंट्स दिए गए हैं, उसके बाद समझ लेंगे। तो अब हम लोग करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जो बच्चों ने किया होगा, यानी आप लोगों ने अगर क्या बोल रहे हैं, अगर आप लोग कर लिए होंगे, ये जो रिवीजन चल रहा है, तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो आज कर लीजिए, ठीक है? रिवीजन हो ही रहा है इसीलिए, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस छूट गए हैं या नहीं समझे हैं वो दोबारा समझ लें, क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी स्मॉल है, छोटे छोटे हैं और उसके अंदर टॉपिक्स भी काफ़ी कम दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोग एक समय अंतराल बाद जो है इसका फिनिश होना तो था ही। और ऑनलाइन क्लास में हम लोग रोज़ाना बस यही पढ़ रहे हैं, ना नोटबुक चेक हो रहा है, ना कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जिससे हमारा टाइम आगे बढ़ेगा। तो इसमें वो सब बात की है और हम लोग जो है आज करेंगे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। आइए इसको मैच कर लीजिए और अगर नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है,
पहले का आंसर कर लेते हैं। डैश इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन, इसका आंसर हो जाएगा कर्सर। थर्ड नंबर में दिया गया है, सेकेंड में है द डैश की इज द लॉन्गेस्ट की। लॉन्गेस्ट कौन सा है? स्पेस बार। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर का आंसर होगा द डैश की इज यूज टू मूव द कर्सर डाउन। तो डाउन में हम लोग कौन सा की का इस्तेमाल करेंगे? डाउन एरो की। अगर हिंट में एरो हो तो वो भी लिख लीजिएगा, डाउन एरो। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन होगा आपका, फोर्थ नंबर में हो जाएगा द डैश की इरेजेस द कैरेक्टर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। तो अभी अभी आप लोग पढ़े हैं राइट साइड में कौन करता है? डिलीट की। ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, डैश की ब्रिंग्स द कर्सर डाउन द नेक्स्ट लाइन। इंटर, नेक्स्ट लाइन के लिए एंटर। ठीक है। अब इसको मैं आप देखिए एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्वेश्चन के साथ समझ में आ जाएगा, तब आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है अ डैश इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। तो ब्लिंकिंग लाइन, स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन क्या होता है? कर्सर होता है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या फील करेंगे? कर्सर। सेकेंड है द डैश की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड का सबसे बड़ा की कौन है? स्पेस बार की। ओके, कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है द डैश की इज यूज टू मूव द कर्सर डाउन। तो कर्सर को नीचे लाने का काम कौन करता है? डाउन एरो की। ठीक है, तो हम लोग डाउन एरो लिख देंगे कि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी मतलब टाइप है। 4 नंबर क्वेश्चन है द डैश की इरेजेस अ कैरेक्टर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। कौन सा ऐसा की है जिससे हम लोग लेटर्स को राइट साइड से डिलीट करते हैं? तो राइट साइड से जस्ट अभी आप लोग पढ़े हैं कौन सा की होता है? वो डिलीट की होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है द डैश की ब्रिंग्स द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। अगर नेक्स्ट लाइन में कर्सर को जंप कराना हो तो कौन सा की इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इंटर की। आप इसे एक बार देख लीजिए और अपने बुक में फिल कर लीजिए, और जिनका ऑलरेडी फिल है वो मैच कर लेंगे। ओके, फिर हम लोग देखेंगे गेस हु एम आई और टिक द बेस्ट आंसर। ओके, पहले आप ये कर लीजिए। आइए नेक्स्ट करते हैं हम लोग हु एम आई।
चलिए क्वेश्चन को भी साथ में समझते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आई टाइप द लेटर्स इन कैपिटल। तो कैपिटल कौन सा करता है? कैप्स लॉक की। क्या लिखेंगे हम लोग? कैप्स लॉक की। हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है आई रेज द कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। तो कर्सर के लेफ्ट साइड से कौन सा ऐसा की है जो लेटर को इरेज करता है? अभी अभी आप लोग पढ़े हैं, क्या होगा? बैक स्पेस की, BAC के बैक स्पेस की। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आई रिमूव द कर्सर टू द न्यू लाइन। सॉरी, रिमूव नहीं है, मूव है। ठीक है, तो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कौन कराता है? जंप कौन कराता है? इंटर की। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटर की। 4 नंबर क्वेश्चन है आई रेज द लेटर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर के राइट साइड से लेटर्स को कौन सा की इरेज करता है? डिलीट की। क्या होगा यहाँ पे? डिलीट की। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है आई गिव ए स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। वर्ड्स के बीच में या लेटर्स के बीच में स्पेस कौन देता है? पता है ना आपको? स्पेस बार की। SPACE। ठीक है, चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे टिक द बेस्ट आंसर। तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको जो है मैं टिक द बेस्ट आंसर समझा देती हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और साथ में आंसर भी बता देते हैं, आप लोग के लिए आसान रहेगा। आप लोग बना के देखिएगा और फिर अगले दिन जो है बोर्ड पे जब मैं बना दूंगी तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी अल्फ़ाबेट कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड। बहुत ही ईजी है ना। कितने अल्फ़ाबेट कीज होते हैं कीबोर्ड में? 26। ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में टोटल नंबर कीज कितने होते हैं? आप सब जानते हैं ना, 0 to 9 होते हैं। और 0 और 9 को हम काउंट करें, 0 और 9 तक काउंट करें बीच के लेटर्स को लेकर के, तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, हाउ मेनी इंटर की आर देयर ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिक्चर्स जो दिया गया है फर्स्ट पेज में, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में, उसमें आप लोग देखिए तो 2 इंटर कीज होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है विच की हेल्प्स टू रिमूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो कर्सर को स्क्रीन पर से रिमूव करने में कौन सा की मदद करता है? ठीक है, रिमूव करने के लिए विच की हेल्प्स टू द, रिमूव नहीं मूव। ओके, तो मूव करने के लिए कौन सा एरो की का हम इस्तेमाल करेंगे? वो होगा एरो। ठीक है, कौन सा की का इस्तेमाल करेंगे? तो वो होगा एरो। और एरो में आप जानते हैं ना 4 होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, और कैप्स लॉक के स्पेस बार की नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट का ऑप्शन ए होगा 26, सेकेंड का ऑप्शन बी होगा 10, थर्ड का होगा ऑप्शन बी 2 और फोर्थ का होगा ऑप्शन ए एरो। ओके, ये आप लोग कर लीजिएगा और वैसे कल जब करवाया जाएगा तो आप लोग मैच कर लीजिएगा।
ठीक है। आई होप आपको आज की क्लासेस बेहतर लगी हो और समझ में आया भी हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और अपने प्रॉब्लम्स का मुझसे सॉल्यूशन ले लें, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। आंसर साथ में बता दिया गया है, तो आप लोग के लिए आसान होगा, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।